हेलो बच्चों। तो आज शुरुआत करते हैं बच्चों हम वर्कशीट नंबर 66 के साथ। ठीक है। और चैप्टर सेम है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जिसमें हमने लास्ट क्लास में बताया था कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं और कितने टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। और वो किस लिए हेल्प, उसमें किस चीज़ में हेल्प मिलती है। ठीक है। और रिप्रोडक्शन की हमने डेफिनेशन भी बताई थी आपको। तो आज हमें पढ़ना है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। ठीक है। जो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, सिंगल सेल हो या फिर ऐसे प्लांट हो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब जो केवल एक ही पेरेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें केवल एक ही पेरेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम उस रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पर है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं, मतलब किस किस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, मतलब बिना किसी केवल सिंगल पेरेंट की मदद से ही यहाँ पर अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को जन्म दिया जा सकता है। और वो तरीके क्या हैं बच्चों? पहला है फिजन। ठीक है। फिजन के भी दो टाइप्स होते हैं, बाइनरी और मल्टीपल। फिजन माने होता है टूटना, जब एक सेल दो में टूट जाती है, या फिर एक बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो दो में टूट जाती है। ठीक है। तो उसे हम फिजन कहते हैं। फिजन के दो टाइप हैं। क्या है? पहला बाइनरी। बाई मान होता है बच्चों टू। जब सेल दो में टूट जाती है तो उसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं। और मल्टीपल फिजन क्या होता है? जब वो एक सेल बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म में, मतलब दो या दो से ज़्यादा सेल्स में टूट जाती है, तो उसे मल्टीपल फिजन कहते हैं। फिर है बडिंग। बडिंग माने होता है बड निकलना, जैसे गुलाब के फूल में हम बड्स निकलती हैं छोटे छोटे, फिर आलू में, तो उसे बडिंग कहते हैं। ठीक है। गुलाब के फूल में। तो इसमें क्या होता है, कोई हमारे पास बॉडी है, उसमें से यहाँ से एक छोटी सी बड निकलेगी, फिर वो बड़ी होती रहेगी, जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो यहाँ से टूट जाएगी, तो उसे हम बडिंग कहते हैं। स्पोर फॉर्मेशन, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। स्पोर बनते हैं इसमें छोटे छोटे, फिर वो सेल, पहले स्पोर बनेंगे इसमें छोटे छोटे, फिर वो सेल फट जाएगी, तो ये सारे बिखर जाएंगे, फिर ये बड़े हो जाएंगे ऑर्गेनिज्म में। रीजनरेशन। री माने होता है अगेन, जनरेशन माने जनरेट होना, जब एक चीज़ दोबारा से रीजनरेट होती है तो उसे हम रीजनरेशन कहते हैं। फिर है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में होता है फ्रेगमेंट बनना। ठीक है। एक सेल के बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बने, फिर वो टूट गए और फिर वो बड़े हो गए, ग्रो हो गए। फिर है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या? वेजिटेटिव प्रोपैगेशन है। ठीक है। वेजिटेटिव में क्या होता है बच्चे? प्लांट्स में। तो इसमें एक प्लांट, मतलब एक ही प्लांट जो है अलग अलग तरीक़ों से रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है। वो भी हम आगे पढ़ेंगे। नेचुरल होता है, जो नेचुरल बेस होता है, और आर्टिफिशियल होता है, जो ह्यूमंस कराते हैं। ठीक है। हमारी मतलब ह्यूमंस अगर ज़रूरत होती है तो रिप्रोड्यूस करा देते हैं। तो देखते हैं आगे। सबसे पहले हम सबसे पढ़ेंगे फिजन। फिजन क्या होता है? इट इज़ ए काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। यहाँ से पढ़ते हैं, एक बार देखते हैं हम। इन ऑर्गेनिज्म टू क्रिएट टू न्यू इंडिविजुअल्स। मैं जरा इसको रब कर देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा हो गया बेकार। इट इज़ ए काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टू क्रिएट टू न्यू इंडिविजुअल। ये एक तरीके का क्या है? रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। किस में होता है? यूनिसेलुलर में होता है। ये याद रखना कि फिजन किस में होता है? यूनिसेलुलर में होता है। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं सिंगल सेल वाले, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, इन सब में होता है। इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप्स का हो सकता है। पहले क्या है? बाइनरी फिजन। बाई माने में आपको होता है दो। अब देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। वन सेल स्प्लिट इंटू टू इक्वल हाफ्स। एक सेल जो है दो बराबर हाफ्स में टूट जाती है, मतलब ये सेल है, इसके दो बराबर हो जाएंगे यहाँ पर ऐसे करके। ठीक है। मैनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ लाइक अमीबा, पैरामीशियम एंड लेशमानिया, वो इस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं दूसरा टाइप।
फिर क्या है मल्टीपल फिजन, ये आप देखो बाइनरी फिजन क्या है, ये एक हमारा लेशमानिया है, ठीक है, ये इसका फ्लैजिला है, इसकी वजह से इसकी हेल्प से मूव करता है। अब देखो यहाँ पर ये 2 में टूट रहा है धीरे धीरे, ठीक है, फिर ये लास्ट में पूरा टूट कर 2 बन जाएंगे। ऐसे ही ये मल्टीपल फिजन का है प्लाज्मोडियम के। अब देखते हैं मल्टीपल फिजन, इसकी डेफिनेशन क्या है, 1 सेल डिवाइड्स इनटू मैनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली। इसमें क्या होता है, एक सिंगल सेल्स बहुत सारी डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है एक साथ, ठीक है, धीरे धीरे, मतलब पहले एक में से यहाँ डिवाइड होगी फिर वो बस्ट हो जाएगी, ये सिंगल सेल्स में डिवाइड हो गई फिर ये बाद में बस्ट हो जाएगी। इसका एग्जांपल क्या है, प्लाज्मोडियम। एग्जांपल क्या है, मलेरिया पैरासाइट, जो मलेरिया का जो पैरासाइट होता है वो इसी तरीके से हमारी बॉडी में ग्रो करता है। अमीबा इन अनफेवरेबल कंडीशंस, और अमीबा भी इसी तरीके से डिवाइड होता है जब फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती, मतलब जब ज़्यादा तेज़ धूप होती है या फिर उसके लिए कंडीशन सूटेबल नहीं होती, तो इसी तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो डेफिनेशन आपको याद रखनी है और ये फिगर्स भी याद रखने हैं। तो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ये फिगर किसको शो करता है, तो लिखना है वो मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम और ये बाइनरी फिजन इन लेशमानिया, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर है 14 से, ठीक है। अब देखते हैं आगे, बडिंग क्या होता है। आगे बडिंग की डेफिनेशन है बच्चों, द प्रोसेस in which an outgrowth is formed on body of parent organism which then detaches and become a new organism। इसमें क्या था बच्चों, पेरेंट जो बॉडी होती है उस पर एक नई आउटग्रोथ निकल जाती है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर फिगर बनाया था, ठीक है। जैसे मान लो ये पेरेंट बॉडी है, कोई ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इस पर यहाँ पर कोई नई आउटग्रोथ निकलेगी छोटी सी, फिर ये ग्रो होगी, जब ये ग्रो हो जाती है तो यहाँ से टूट जाती है और एक नया ऑर्गेनिज्म बनाती है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, यीस्ट और हाइड्रा, इनके एग्जांपल याद करने हैं, ठीक है, कि बडिंग का एग्जांपल क्या है, हाइड्रा, या फिर हाइड्रा में कौन सा किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, यीस्ट में किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, तो आपको सब ये याद रखनी है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बच्चों स्पोर फॉर्मेशन, मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ बडिंग का क्या है। ये है बडिंग इन हाइड्रा। तो यहाँ देखो छोटी सी बड निकली है, फिर ये धीरे धीरे बड़ी हो रही है, फिर ये बड़ी हो रही है। जब ये थोड़ी सही ग्रो हो जाएगी कि ये अपने आप इसको अपने आप ये फूड ले सके, तो यहाँ से कट जाएगी और ये फिर ये अलग ग्रो हो जाएगी, ठीक है। ये है बडिंग इन हाइड्रा, ये फिगर भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स आर माइक्रोस्कोपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। स्पोर्स क्या होते हैं, बहुत ही छोटी माइक्रोस्कोपिक बॉडीज होती हैं विद ए थिक वॉल, जिनकी वॉल कैसी होती है, मोटी होती है। स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन स्पोरेंजियम, और स्पोर्स किस में बनते हैं, स्पोरेंजियम में बनते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है आपको दिख रही है, ये स्पोरेंजियम है, इसके अंदर स्पोर्स बनेंगे। जब ये बड़े हो जाएंगे थोड़े, फिर ये फट जाएगी और ये पूरे इसमें फैल जाएंगे, फिर ये ग्रो हो जाएंगे दोबारा, यही बनाएंगे। ईच स्पोर ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू ए न्यू ऑर्गेनिज्म, और जब ये जर्मिनेट हो जाता है तो ये एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। इसका एग्जांपल क्या है, राइजोपस और पेनिसिलियम, ठीक है। यहाँ से फट गए ना, ये यहाँ से, ये है स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपोर, ये आपको याद रखने हैं कि फिगर किस किस चीज़ के, और एग्जांपल याद रखने हैं कि राइजोपस में किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, पेनिसिलियम में किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, यहाँ पर क्या है, फ्रेगमेंट्स मान होता है हिस्से, ठीक है, फ्रेगमेंट्स मान होता है हिस्से, और फ्रेगमेंटेशन जहाँ भी ये TION लग जाता है, इसका मतलब होता है ये प्रोसेस है एक, ठीक है, फ्रेगमेंट होने वाला प्रोसेस। देखते हैं इसकी क्या डेफिनेशन है। इन दिस प्रोसेस द ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स। इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में टूट जाता है, एंड ईच फ्रेगमेंट देन इवॉल्व इनटू एन एडल्ट ऑर्गेनिज्म, और हर हिस्सा क्या बनाता है, एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। इसका एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा, ठीक है।
इस पर अगर बच्चों इस तरीके की होती है स्ट्रक्चर, लंबी रिबन जैसी होती है, ठीक है, इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, उसमें सेल्स होती हैं, ठीक है, जैसे सेल्स होती हैं ऐसे रिबन के टाइप बनी रहती है। फिर बच्चों ये टूट जाता है, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, इसके बहुत सारे हिस्से हो गए, और फिर वो एक ये वाला हिस्सा बड़ा हो जाएगा, नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा, ये वाला हिस्सा बड़ा ऑर्गेनिज्म, एक अलग ऑर्गेनिज्म बनाएगा, ये वाला हिस्सा अलग ऑर्गेनिज्म, ये वाला हिस्सा अलग ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। और ये इसका एग्जांपल क्या है, स्पायर वगैरह, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखते हैं अब नया, सेकंड टाइप क्या है, मतलब अगला टाइप रीजनरेशन, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ए फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द बॉडी पार्ट ऑफ पेरेंट इंडिविजुअल इज कॉल्ड रीजनरेशन। इसमें होता है कि बच्चों इसके देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ए फुल ऑर्गेनिज्म, मतलब इस प्रोसेस में एक पूरा ऑर्गेनिज्म मिल जाता है किसी एक बॉडी पार्ट से, ठीक है। पेरेंट का कोई पार्ट है, मतलब कोई इंडिविजुअल है, उसका एक हिस्सा टूट गया, या फिर किसी भी उसका एक हिस्सा टूट गया, फिर आपने काट दिया, ठीक है, तो वहाँ उस हिस्से से, कटे हुए हिस्से से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा पूरा। रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल, और रीजनरेशन स्पेशल सेल से होता है कुछ, वो आप आगे बड़ी क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों, हाइड्रा और प्लेनेरिया। तो आपसे एग्जाम्पल में ये पूछ सकते हैं कि हाइड्रा या फिर रीजनरेशन का एग्जाम्पल बताओ, नेम सम ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय रीजनरेशन। तो क्या है, हाइड्रा और प्लेनेरिया, ठीक है, ये आप एग्जाम्पल। तो अभी मैं इसके फिगर दिखा देता हूँ आपको, ये क्या है आपका, ये है प्लेनेरिया, ठीक है, ये है प्लेनेरिया, ठीक है। इसके 3 हिस्से कर दिए ऐसे काट काट के, ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होता है, ठीक है, इतना बड़ा नहीं जैसे आपको दिख रहा है। तो काट दी तो जो भी हर पार्ट है इसका एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और बच्चों लास्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसको देख लेते हैं। दिस इज एन एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। वेयर वेजिटेटिव पार्ट नेमली रूट, स्टेम, लीव्स गिव राइज टू ए न्यू प्लांट। इसमें क्या होता है, कुछ पार्ट्स होते हैं प्लांट के, रूट, स्टेम और लीव्स, ये एक नए प्लांट को जन्म देते हैं, ठीक है। जैसे आपने ब्राइफाइलम की वो देखी होगी लीफ, ब्राइफाइलम की है ना, उसमें पत्ती में से इस तरह के ये छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, ठीक है। पहले ऐसे रूट निकलती हैं, लीव्स निकलती हैं, फिर ये टूट कर ज़मीन पे गिर जाती हैं और ये नया पौधा बनाती हैं, ठीक है। या फिर आपने आलू भी देखा होगा, आलू में जो आइज होती हैं, ठीक है, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। मैं भी आपको आलू होता है, ठीक है। आलू के अंदर क्या होती हैं बच्चों, आँख ही होती हैं, आइज, सुना होगा ट्यूबर्स। इनको आलू को यहाँ से काटो ऐसे करके और उसको ज़मीन में बो दो तो एक नया पौधा उग जाएगा, ठीक है, वो भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। और जैसे आपने रोज़ देखा होगा, रोज़ की जो गुलाब का फूल होता है इसकी कली काट के लगा दो तो नया पौधा बन जाता है, ठीक है। और ऐसे कुछ पौधे होते हैं इनकी जड़ काट के लगा दो तो वहाँ से पूरा पौधा हो जाता है। तो वो सब किसके एग्जाम्पल है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के एग्जाम्पल है। अब इसके कुछ ये क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, ये तो आप कर ही लोगे ईजिली। हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन, कि बाइनरी फिजन किस तरीके से अलग है मल्टीपल फिजन से। तो बताना है कि बाइनरी फिजन में एक सेल 2 में डिवाइड होती है और मल्टीपल में एक सेल दो से ज़्यादा सेल्स में डिवाइड हो जाती है। हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म विल बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स, एक ऑर्गेनिज्म को क्या फ़ायदा होगा कि अगर वो स्पोर्स से कर रहा है। तो क्या फ़ायदा होगा, स्पोर्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एक ही सेल मल्टीपल सेल्स में डिवाइड हो जाती है, बहुत सारी सेल्स में, और मतलब जल्दी से बहुत सारी इंडिविजुअल मिलेंगे उसको, ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, बहुत जल्दी जल्दी प्रोड्यूस करेगा, ये इसका फ़ायदा होता है। कैन यू थिंक ए रीजन वाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन। इसका देखो बच्चों, क्या तुम कोई रीजन सोच सकते हो कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो रीजनरेशन से क्यों
ये रीजनरेशन से क्यों नहीं उग सकते। तो आपको इसका रीज़न बताना है कि जो बड़े ऑर्गेनिज्म हैं वो अपना क्यों नहीं ग्रो कर सकते इससे। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है जैसे हम हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म मतलब जो भी मल्टी सेलुलर हैं, मल्टी सेलुलर जैसे ह्यूमंस है, ठीक है, ह्यूमंस है या फिर जितने भी एनिमल्स हैं वो उन सब की बात करेगी यहाँ पर। अब देखते हैं और फिर क्या है, वाई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज प्रैक्टिस्ड फॉर ग्रोइंग सम टाइप्स ऑफ प्लांट। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्यों कुछ प्लांट को उगाने में हेल्प ली जाती है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की कुछ प्लांट को उगाने में क्यों हेल्प ली जाती है, क्यों ली जाती है बच्चों, क्योंकि हमें इस मेथड से हमें जल्दी से मिल जाते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जैसे आलू है या फिर गुलाब है, गुलाब का पौधा हम बड़ी सी कली काटेंगे उसको उगा देंगे तो जल्दी से हो जाती है। अगर हम उसको दूसरे मेथड से करते हैं तो इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये इसकी हेल्प, और आप कुछ रीजन आपको पता हो तो आप वो सब बताएंगे और इसको ध्यान से देखनी है और फिर ये ध्यान से क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, थैंक यू। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, देखते हैं उसमें क्या आता है। ठीक है।